I've started recording. So, we'll start with the adjustment. Outstanding salaries were 45,000. So, there are two effects in journal entry. Our journal entry is, please note, these effects are based on journal entry. Hence, I always tell adjustments means unrecorded information. If you record anything, then there has to be journal entry. काफी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको ये इफेक्ट्स पता है बट जर्नल एंट्री नहीं पता है. तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग? तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस डेबिट इसलिए हम पीएनएल में बताते हैं. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, वो क्रेडिट होता है, हैंड्स हम लायबिलिटी में बताते हैं. तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी जर्नल एंट्री पास होती है. प्लीज नोट. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस जर्नल एंट्री. अब हम जर्नल प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू गिव द इफेक्ट ओनली. सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000. देयर विल बी टू इफेक्ट्स. तो इन सैलरीज आई विल राइट add. Outstanding means unpaid, so I will write unpaid salaries 45,000. So total will be 95,000. So one effect is given. Now another effect, it is our liability. So I will write here outstanding salaries 45,000. So two effects are given. Salaries में add कर दिया. Any expense, if it is unpaid, add to the expense, and it is also our liability to show in the liability side. Okay, let's move on to the next one. Feel free to ask any doubts in between. Then we have depreciate machinery at 10%. So here we have machinery. We need to charge depreciation, and depreciation reduces the value of assets. So I will write less 10% depreciation. 10% will be how much? 40,000. And so in the outer column, I will write 3,60,000. If it is negative, you can use bracket. Another effect of depreciation, it is the expense. So P&L debit side, I will write to depreciation on machinery, and depreciation was 40,000. Okay. सो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. टू एसेट इसलिए एसेट से माइनस किया. डेप्रिसिएशन डेबिट, अल्टीमेटली खर्चा ईयर के एंड में जाता है पीएनएल में. तो हेंस आई एम राइटिंग हियर इन पीएनएल. ओके. सो एवरीथिंग इन अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये आपको भी पता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग लाइक सैलरीज आउटस्टैंडिंग. वेजेस में होगा 5,000. So here we have wages. I will add outstanding means unpaid wages 5,000. So total is 1,05,000. And another effect in the balance sheet, which is outstanding wages, which is 5,000. So effect is given. I hope you are with me. Then we have rent prepaid. प्रीपेड एक्सपेंस की इफेक्ट हमेशा सेम होती है, माइनस फ्रॉम दैट एक्सपेंस एंड इट इज योर एसेट. ओके. सो एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. टू रेंट मीन्स वो एक्सपेंस में से माइनस किया जाता है, बिकॉज ये एक्सपेंडिचर जो एडवांस में पे किया है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर के खर्चे में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस करते हैं. तो रेंट प्रीपेड 10,000 रेंट में से माइनस करेंगे. सो हियर
less prepaid rent 10,000. So in the outer column, amount will be 35,000. Another effect of prepaid rent, which is your asset, will be on balance sheet in asset side. Prepaid rent 10,000. So we have completed this adjustment also. मजा आती है फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में, मजा आती है. ओके, पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं. Then we have provide for interest on capital at 5% per annum. So we already know the calculation part. 5% हमने already calculate कर दिया था. 9 lakhs के ऊपर it is 45,000. So when there is interest on capital, तो capital में हम add करते हैं and it is also the expense. So यहाँ पर in capital I will write add interest on capital 45,000. बट अब और भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, प्रॉफिट या लॉस एंड में पता चलेगा, तो कैपिटल एंड में क्लोज करना है. ओके, एंड अनदर इफेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000. नाउ सम स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये तो दोनों ही लेफ्ट साइड पे ही इफेक्ट आ रही है, पर याद रखो देयर इज ए डिफरेंस. भले दोनों लेफ्ट साइड है, बट पीएनएल की लेफ्ट साइड होती है एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, एंड बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटी, बट लायबिलिटीज आर क्रेडिट. तो व्हेन आई एम राइटिंग, देखो दिखने में ऐसा लग रहा है दोनों सेम साइड पर है. लेजर में क्या होता था, एक अकाउंट में लेफ्ट में है तो दूसरे में राइट में होता था, बट हियर देयर इज अ डिफरेंस. दिस इज द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, ये डेबिट वाली साइड है, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि लायबिलिटीज आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस. बट बैलेंस शीट में पहले से ही रिवर्स है. ओके, के दिस लायबिलिटीज विच रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंसेस वो लेफ्ट में लिखा जाता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर हैविंग ऑपोजिट बैलेंस. ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, दिखने में भले आपको एक साइड पर दिख रहा है. So we have given effect, and then we have closing stock which is 8 lakhs. So we'll show at two places: trading credit by closing stock